नमस्कार, मैं आपके साथ किशन प्रताप। आज हम आप पहुँचे हैं बुलंदशहर। हमारे साथ तेज अंदाज और सरल स्वभाव के तेज आईपीएस संतोष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संक्षेप में जानना चाहूँगा, अब तक के कार्यकाल की जर्नी कैसी रही? चलिए, लगभग देखिए हम लोग 19 महीने इस जनपद में होने वाले हैं और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है कि आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, और इसी प्रयास के साथ यात्रा की गई है। आप चंदौली में रहे, अपराध की बात हो चाहे नक्सलवाद की बात हो, बिल्कुल नहीं पनपने दिया। ऐसी क्या आपकी रणनीति रहती है हर जगह? कुछ नहीं, देखिए हम लोगों का संपूर्ण प्रयास यही है कि जिस दायित्व के साथ शासन ने यहाँ भेजा है, शासन की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, नौकरी का जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो अपने को प्राप्त हो, और पब्लिक के लोग जो पुलिस के पास जाने में डरते हैं, निर्भय होकर के अपनी समस्याओं के साथ आएँ और उनकी समस्याओं का समाधान करके, इसके साथ ही साथ अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो। और हम सब भाग्यशाली रहे हैं कि जनपद में जितनी भी घटनाएं आपराधिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही हैं, उन सभी घटनाओं का 100% अनावरण बहुत कुशलता के साथ हमारी टीम ने किया है। सर, आपको पता ही होगा सरकार का प्रमुख जो कानून है, आपको लव जिहाद प्राथमिकता से लिया जा रहा है, उसमें बुलंदशहर अब तक कितना सक्सेस रहा है? देखिए, हमारे जनपद में लव जिहाद की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, और अभी कुछ दिन पहले इस जनपद के थाना खानपुर क्षेत्र में एक प्रकरण आया था जिसमें लड़का अलग धर्म का अपने को बता करके उस घर के दामाद के मित्र बन करके प्रवेश किया था। तो घर वालों ने शिकायत की, उन्हें कुछ दिन बाद पता चला कि ये दूसरे धर्म और संप्रदाय का है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और जेल भेज दिया गया है। सर, एक और मुद्दा है बुलंदशहर का, गायों को लेके। आपके आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब गायों में बिल्कुल विराम लग गया? देखिए, हम लोगों का प्रयास था, चूँकि शासन की भी मंशा है, नैतिक दृष्टिकोण से भी और कानूनी दृष्टिकोण से भी, गौवंश का कटान एक बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध है, और इसको लेकर के लोगों की धार्मिक आस्थाएं प्रभावित होती हैं और कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या बनने की संभावना हमेशा रहती है। तो हम लोगों ने जितने भी गोकस थे, जिन्होंने भी गोकसी की घटना की, उन्हें गिरफ्तार किया, गैंगस्टर लगाया, एनएसए लगाया। 16 लोग अब तक एनएसए में इस जनपद से केवल गोकसी के मामलों में जेल में हैं। 50 से अधिक गोकसों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई है, वो धाराओं में जेल में हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम सबको मिली है। इसका परिणाम ये रहा कि गोकसी की घटनाएं पूरी तरह रुक गई। एक सवाल निकल के आता है सर, पूर्वांचल की बेल्ट से आप आए थे पश्चिम की तरफ, बुलंदशहर एक बहुत ही संवेदनशील जिला है, क्या आपको किन किन कठिनाई को सामना करना पड़ा? देखिए, कोई कठिनाई नहीं, मेरा मानना है कि यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर एक जैसा है। क्या है ना, पश्चिमी जो है ना, ये बहुत ही संवेदन में बात की जाए तो पश्चिमी बेल्ट का सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है बुलंदशहर, क्योंकि कई सारे अपराध बहुत ही बढ़ चढ़ कर आते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है कि हर जगह एक जैसी समस्याएं हैं, एक जैसी ह्यूमन फीलिंग है, और यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर एक जैसा है। जो एक पुरानी हमारी सांस्कृतिक कहावत है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो वही फार्मूला हर जगह लागू होता है, और ऐसा कुछ नहीं है, एक जैसे मामले हर जगह पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है कि बड़ा जिला होने के कारण, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जनपद होने के कारण, और आपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील और दिल्ली हरियाणा के समीप होने के कारण चुनौतियाँ ज़्यादा रही हैं। लेकिन हमारी जो पूरे जनपद की टीम है उसने बड़ा अच्छा प्रयास किया है, और लगातार हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि लोगों की अपेक्षाओं पे पुलिस को खरा उतार सकें। एक सवाल सबके जहन में आता है, एनकाउंटर। कहीं भी किसी भी ज़िले से आप सुनते हैं कि किसी भी प्रदेश से एनकाउंटर हो गया, क्या आप इसको सही ठहराते हैं? क्या अपराधी को एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, इनकाउंटर होते हैं, किए नहीं जाते हैं, और हमारे जनपद में भी अब तक 70-80 ऐसे अपराधी रहे हैं जो अलग अलग समय में मुठभेड़ों में घायल हुए हैं पुलिस के साथ। तो ये कहना गलत है कि इनकाउंटर किया जाता है, इनकाउंटर हो जाते हैं। आकस्मिक रूप से जब घेराबंदी होती है तो अपराधी भी आत्मरक्षार्थ और पुलिस को धोखा देने और धमकाने के इरादे से फायर करता है, पुलिस भी फायर करती है, और इसीलिए हमें असलहे मिले हैं कि आम आदमी की हिफाजत और अपनी हिफाजत दोनों को समन्वित रखते हुए अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मेरा कहने का मतलब है कि अपराधी को एक बार हल एनकाउंटर ही है, क्या एक बार उससे एनकाउंटर के अलावा कोई और कोई ऑप्शन नहीं बचता है?
देखिए इन माने आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है। मेरा ये कहना है कि इनकाउंटर सुविचारित तरीके से नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनकाउंटर बाई चांस हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि जब सामने से गोली चलती है तो जो पुलिस वाला सामने होता है उसे मजबूरन गोली चलानी पड़ती है, और इस क्रम में होते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि देश और समाज के जो लोग हैं, अगर अपराधी हैं तो उनके सुधार का भी प्रयास किया जाता है। प्रयास किए जाते हैं कि वो अपनी गतिविधियों को नियंत्रित कर लें, और अगर अपराधी अपराध छोड़ देता है तो हम उसको पूरा संरक्षण भी देते हैं, क्योंकि उसे एक बेहतर नागरिक बनाना भी हमारा दायित्व है। राम मंदिर हो, सीए हो, कोरोना काल हो, कई सारी कठिनाइयाँ आई, आपने किस तरीके का शांतिपूर्ण एकदम माहौल बना के रखा था? देखिए ये पूरे जनपद की जनता का स्नेह और सहयोग था कि, और मैं भाग्यशाली रहा कि पिछले 19 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कभी कोई समस्या नहीं आई। 3-4 बड़ी घटनाएं भी हुई, लेकिन एक बार भी कभी पुलिस मुर्दाबाद के नारे इस जनपद में नहीं लगे। और मैं ये भी भाग्यशाली हूँ, एक दिन व्यापार मंडल के लोग आए थे, 32 लाख की लूट शिकारपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, बड़ी गंभीर घटना थी। और मुझे आश्चर्य है कि शिकारपुर के लोगों ने, व्यापारियों ने, स्वर्ण व्यवसायियों ने मुझे बुलाया। घटना के लगभग 10 दिन बाद मुझे उम्मीद थी कि लोग नाराज़गी व्यक्त करेंगे, पुलिस के खिलाफ भाषणबाजी करेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब लोगों ने मुझे फूल मालाओं से लाद दिया और शाल उड़ाई। तो लोगों का इतना विश्वास ने हम लोगों को विवश कर दिया कि किसी न किसी तरह इस केस को खोला जाए। लगभग 90 दिन से समय बीतने के बाद हमने उस केस को सही वर्कआउट किया, और 100% रिकवरी और वादी और व्यापारी समुदाय के संतुष्टि के साथ उस घटना का अनावरण हुआ। तो लोगों का जो स्नेह है कई बार हमें प्रेरित करता है, मनोबल देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारे आचरण को भी नियंत्रित करता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं के प्रतिकूल न जा सके। बुलंदशहर में घटना की बात की जाए, चाहे वो आपके विभाग से हो, चाहे वो जनता के द्वारा हो, निस्तारण सबसे ज़्यादा किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, हल किसका ज़्यादा निकलता है, चाहे वो आपके विभाग का हो चाहे जनता का हो? देखिए जो भी समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि समस्या का 100% निराकरण हो, समाधान हो। कहने का मतलब ये कि आपके विभाग से भी कई इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं आपसी विवाद को लेकर, चाहे वो आपको पिछला जो 6 महीने का जो बैकग्राउंड उसको लेकर बुलंदशहर में कई इस तरीके के पुलिस विभाग पे भी आरोप लगाए गए थे। देखिए जो भी आरोप हैं हम लोग बहुत निष्पक्षतापूर्वक उसकी जांच कराते हैं। हमारा प्रयास है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उतना ही हमारा प्रयास ये भी रहता है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसका अकारण उत्पीड़न न हो। तो बहुत पारदर्शी और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से जो भी है शिकायतें हैं, चाहे वो पुलिस की हो चाहे जनता की हो, उनका निराकरण हम सुनिश्चित कराते हैं। और जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए हैं, ऐसे 50 से अधिक कर्मचारियों के विरुद्ध हमने कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी की है, निलंबित भी किया है और सजाएं भी दी हैं। तो पुलिस को भी निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में दिखने का जो प्रयास हम कर सकते थे वो लगातार हम लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल भी होंगे। और इन्हीं कारणों से जनता की अपेक्षाएं भी हमसे बढ़ती रही हैं और लोगों का विश्वास भी हमें प्राप्त होता रहा। एक रैपिड फायर खेलना चाहेंगे आपके साथ, आपको एक शब्द में केवल जवाब देना होगा। क्या निर्भया या हैदराबाद जैसी कोई मामला बुलंदशहर में होता, क्या उसका हल केवल और केवल एनकाउंटर होता या गाड़ी पलट सकती थी? देखिए ये सब परिस्थिति जन्य होता है, माने ये सब कुछ ऐसे सोशल प्रश्न हैं जिनका मैथमेटिकल उत्तर देना संभव नहीं है। क्या आपने कभी एनकाउंटर किया? हाँ बहुत से इनकाउंटर हुए हैं हम लोग। मैं STF में भी रहा हूँ और लगातार बनारस में 6 साल CO सिटी रहा हूँ, तो उस समय बहुत से मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें हम लोगों ने नेतृत्व किया है। संतोष कुमार सिंह जी को क्या भविष्य का DGP अगर माना जाए तो क्या उसे पसंद करेंगे? देखिए ये प्रश्न केवल रैपिड फायर है, केवल हाँ और ना का जवाब चाहिए। नहीं, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। खैर, क्या भविष्य में रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में जाना पसंद करेंगे? नहीं, फिलहाल अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, और मैं आम आदमी के लिए उपयोगी बना रहूं, यही मेरी इच्छा और कामना है। ये आपके थोड़ा सा जनता का पर्सनली क्या कौन से पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं? अब देखिए हम लोग जिस अनुशासन वाले विभाग में हैं वहाँ पे राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं है। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स? अब देखिए हमने फिल्में तो देखी नहीं, तब भी कोई एक ध्यान में आता होगा, लेकिन तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला प्रभावित करती है। अमिताभ बच्चन जी हैं, और निश्चित तौर पे उनकी कला जो है वो प्रभावित करती रही है, और हम लोग पिछली पीढ़ी के लोग हैं तो
पुराने लोगों को ही ज़्यादा देखा, नई फिल्में पिछले 15 सालों से कोई देखी नहीं। खैर, बुलंदशहर की जनता आपको इतना प्यार क्यों देती है, इसका शॉर्ट में थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए, अब बुलंदशहर की जनता क्या, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार काम करते हैं तो स्नेह मिलने लगता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा, आप 10 बजे के आसपास से इस कार्यालय में मौजूद हैं, 150 से अधिक लोग आए और एक एक प्रकरण में जिस तरह से लोगों से बात की गई तो लोगों को एक संतुष्टि मिली इस कार्यालय में आने के बाद। उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उस पर किसी ने सिग्नेचर कर दिए, थाने भेज दिया। तो यही कारण है कि 5-6 घंटे लगातार जो जन समस्याओं का अनुश्रवण है और फिर उनका जो फॉलोअप किया जाता है, उसकी वजह से लोगों का एक विश्वास जगा है, पैदा हुआ। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपने? जनता के लिए यही मेरा संदेश है कि आगामी चुनाव सामने है और शांत व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह। बेदाग, निष्पक्ष, सरकार की चाहे जो भी मंशाएं रही हों, जो भी योजनाएं रही हों, सब पे खरा उतरने का काम किया है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ किशन प्रताप।